जो ज़िला खैबर है उसकी वादी तिरा में कलअदम टीटीपी और कंबर खेल कबीले के दरमियान 5 नुकाती समझौता तय पाया है, जिसके मुताबिक टीटीपी सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई के दौरान मकामी बाशिंदों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी, ना ही वो ज़कात और उशर के नाम पे मकामी लोगों से भत्ता वसूल करेगी। अलबत्ता जो लोग टीटीपी की मुखबरी करेंगे उन्हें सज़ा मिलेगी। टीटीपी किसी निजी घर या बंकर को बतौर पनाह का इस्तेमाल नहीं करेगी, किसी मकामी को अगवा नहीं किया जाएगा या उस पर टार्चर नहीं होगा। ऐसे वाक़यात के मुजरिमों को सबूतों की रोशनी में शरई सज़ा मिलेगी। ये समझौता 9 दिन में मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद तय पाया। ताख़ीर का सबब ये बताया जाता है कि टीटीपी की मकामी क़यादत को अफ़गानिस्तान में मुक़ीम मरकज़ी क़यादत की इजाज़त दरकार थी। अलबत्ता टीटीपी ने मकामी जरगे का ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया कि वो ये इलाक़ा ही खाली कर दें, बल्कि टीटीपी ने अपने ऐलान में कहा है कि वो सिक्योरिटी दस्तों के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। मुबस्सिरीन हैरान हैं कि टीटीपी के जिन मकामी हामियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढती फिर रही हैं और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, उन्होंने किस कदर इत्मीनान से मकामी लोगों के साथ बातचीत भी की और समझौता भी हो गया। अली अकबर हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं पेशावर में, इस वक्त हमने उन्हें जगाया हुआ है। अली अकबर, आपको भी क्या ये हैरानगी है? जी बिल्कुल हैरानगी तो हो रही है, लेकिन हमें कुछ अर्सा पहले से ये पता था कि इन इलाकों में जो है वो टीटीपी जड़ें मजबूत कर चुकी है और गुज़िश्ता साल 1.5 साल के दौरान जो है वो काफ़ी तादाद में इन इलाकों में मौजूद है। और हमें ये भी अंदाजा था कि इस वक्त तो वो इतने जोर में है कि वो मुतालबात जो है वो मनवा सके। अब इसमें अगर आप ये देखें तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि टीटीपी जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगी, बल्कि जो है हमारे ज़रायों के मुताबिक उन्होंने ये शराइत भी आयद की थी कि जो सिक्योरिटी की चेक पोस्ट है उनके करीब तो उनको भी खाली किया जाए, और दूसरा ये कि वहाँ पर कोई मुसल्लह सिक्योरिटी वाले नज़र नहीं आए। ये भी है। दूसरा कि अभी बाजोड़ का इलामिया सामने नहीं आया है और वहाँ पर इस नुक्ते पर बात की जा रही है कि जो उन इलाकों में सिक्योरिटी चेक पोस्ट है तो उनको खाली किया जाए और वहाँ पर असलहा जो है वो ना लेके जाए। तो इस पर जो है अभी एक डेडलॉक की सूरत जो है वो बनी हुई है। तो हैरानगी भी है कि इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत और रियासत इस पोजीशन में है कि उनको एक तरह से एक्सेप्ट किया है इन्होंने, उनको जो है इलाका छोड़ने का भी नहीं कहा गया है और ना जो है मकामी अमायदीन और ना वहाँ पर हुकूमत और रियासत इस पोजीशन में है कि उनको निकालें। अच्छा, मुझे अली अकबर 2006 से 7-8 का ज़माना याद आ रहा है जब वज़ीरिस्तान में इस तरह के मकामी समझौते होते थे, या फिर स्वात में सूफ़ी मोहम्मद का जो मामला है वो चला जिस पे कि खासी ले दे भी हुई थी। तो ये जो बाजौड़ में पेशरफ्त हुई है या अब जो वादी तिरा में समझौते की खबर आई है, इस पे कोई सूबाई या मरकज़ी रिएक्शन अभी तक आया है या खामोशी है? सर इस वक्त जो है पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जरगागर्दी का सिचुएशन बना हुआ है। दिन को मतलब जो है वो डिवीजनल सतह पे अलग जरगे हो रहे हैं, मकामी सतह पे अलग, और फिर वजीर आला हाउस में जो है वो अलग 2-3 डिवीजनों का जरगा जो होता है। इसी तरह गवर्नर हाउस भी है और सब कुछ ऐसे उजलत में किया जा रहा है जैसे कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हूँ, क्योंकि पहले से तैयारी इन चीज़ों की जो है वो नहीं थी। और अब इसका जो है सिर्फ हुकूमती सतह पर एक दिन अलग बयान आता है कि जी मतलब जो फौज हमारी मेहमान है, दूसरे दिन एक अलग बयान आता है कि जी मतलब जो हम ऑपरेशन जो है उसके हिमायत नहीं करेंगे। तो अजीब सी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है और अब ये मकामी जरगे हो रहे हैं और डिवीजनल सतह पे वज़ीर आला भी कर रहे हैं। आखिरी एक जरगा जो कि हमें पता चला है तो वो एक सूबाई जरगा तश्कील दिया जाएगा जिसमें तमाम फैसले होंगे और फिर वही जरगा जो है वो पाक के साथ बैठेगा और उनसे बातचीत करेगा। अच्छा, तो अली अकबर, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं बाजौड़ में और खैबर में, कि अब तक जो एक हमें पॉलिसी नज़र आ रही थी वफाक की कि इनसे बात नहीं होगी,
और इन्होंने बहुत सारा नुकसान किया हुआ है, इन्होंने फ़ौज को टारगेट किया है, इन्होंने लोगों को मारा है, ये हथियार डालने से भी इनकारी हैं, इनसे बात नहीं होगी, ये प्री कंडीशन है कि हथियार डालें तो बात हो। क्या हम कह सकते हैं कि ये लोकल लेवल पे अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये वफाक की तरफ से भी कोई पॉलिसी शिफ्ट है? जी बिल्कुल ऐसा है कि क्योंकि ऐसी सूरत हाल में ऑपरेशन अगर इन्होंने करने है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि मकामी लोगों को जो है उनको एतमाद में नहीं लिया गया है, उनसे बातचीत नहीं की गई है। अब गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से जो है ये कोशिशें जारी है कि मकामी जरगों को भी इस्तेमाल किया जाए, फिर ज़िली सतह पर अलग जरगा, डिवीजनल सतह पर अलग जरगा, तो ये सारी हुज्जतें जो है वो पूरी की जा रही है ताकि कहीं ना कहीं अगर इन लोगों से बात की जाए और वो उनके साथ राजी हो जाए तो उसी सूरत में फिर जो है वो ऑपरेशन को ना किया जा सकता है। तो एक तरह से एक तैयारी है और फिर आखिर में एक जरगा जो कि वज़ीर आला उसको लीड करेगा, वो वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो बातचीत करेगा कि आया। हाँ, यानी मैं आपकी बात से ये समझा हूँ कि दो तरह के जरगे हो रहे हैं, एक तो सूबाई हुकूमत और जो मकामी लोग हैं उनके दरमियान गुफ्तगू और जिरगा का सिलसिला जारी है, दूसरे मकामी लोगों का और टीटीपी का जिरगा भी जो है उसकी भी इत्तलात मिल रही हैं। तो जी एग्जैक्टली सर, और जो मकामी की आप बात कर रहे हैं उनको जो है ज़िली इंतज़ामिया यानी एक तरह से रियासती हिमायत भी हासिल है, क्योंकि उनमें जो डीसीज है, इस तरह जो डीपीओज है, इसी तरह मतलब जो कि लोकल जो अस्करी क़ियादत है वो एक तरह से वो उनके साथ राब्ते में है। जरगा उनसे बात करता है टीटीपी वालों से, फिर उनसे बात होती है, तो एक तरह से सारे जो है उसी में इन्वॉल्व है। और फिर उसके बाद जो है सूबाई हुकूमत भी जो है वो रोज़ाना के बुनियाद पर जरगे कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आखिर में एक सूबाई जरगा तश्कील दिया जाएगा जिसमें सारे डिवीज़न को शामिल किया जाएगा और फिर सिफारिशात मुरतब करेंगे। तो अब ये काम जो है बड़ी तेजी से हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पर 2-2, 3-3 डिवीजन के जरगे हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसके क्या नतीजे निकलते हैं। मैं सर ही खुजा रहा हूँ, अगर मेरे बाल होते तो कुछ कर लेता।